चंद्र ग्रहण के प्रभाव पर अधिक बातचीत करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष सुधाकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज बुलेटिन में। जिस प्रकार से आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण देखा गया, कितना अहम है? अगर हम बात करें हमारी पौराणिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों के तर्ज से, कितना अहम होता है चंद्र ग्रहण? जी, नमो नमः। बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आज जो चंद्र ग्रहण है, यह चंद्र ग्रहण जो है 3 हिस्सों में होता है। प्रमुखतया यह 3 इसके प्रक्रियाएं हैं, जिसे हम स्पर्श और ग्रहण और मोक्ष 3 काल कहते हैं, जिसको यह एक खगोलीय प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से होता है। और यह अनादि काल से, जब से सृष्टि है तब से यह प्रक्रिया चल रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में खग्रास, खंडग्रास और पूर्ण ग्रहण के नाम से जाना जाता है। मोक्ष काल, पूर्ण ग्रहण जो है और उसके बाद मोक्ष काल होता है। तो खग्रास अर्थात स्पर्श काल है, स्पर्श काल के बाद ग्रहण होता है, उसके खंडग्रास होता है, उसके बाद जो है मोक्ष होता है। तो इन तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, इन तीनों प्रक्रियाओं में क्या करना चाहिए इसके बारे में, और वैज्ञानिक पद्धति क्या है। कहा जाता है यह जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसको ब्लड मून कहेंगे इसे। ब्लड मून किस प्रकार, जब यहाँ पे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है और पूर्ण रूप से ढक लेता है पृथ्वी का जो छाया, तब यहाँ पे ब्लड मून अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है। जब हम कोई टॉर्च जलाते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, तो वह हाथ लाल ब्लड नुमा दिखता है, इसलिए जो है इसको ब्लड मून चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसमें कहा जाता है कि जो राक्षस थे, जब भगवान समुद्र मंथन के द्वारा जब अमृत निकला, और उस अमृत को लेकर के जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब वहां स्वर भानु नामक एक राक्षस वहां मध्य में बैठ करके और पान करने की इच्छा करता है। तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा उसे पहचान लिया जाता है। उसके बाद से भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो है भेदन करते हैं, और धड़ और सिर अलग हो जाता है। जो सिर जो है वह राहु के रूप में जाना जाता है, और धड़ जो होता है, शरीर का हिस्सा जो होता है, वह केतु के रूप में जाना जाता है। और यही राहु केतु हुआ, जिसे हम छायाग्रह भी कहते हैं। और इसके लिए भविष्योत्तर पुराण का एक पंक्ति है, स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यात मध्ये होमम सुरार्चनम मोक्ष माने सदा दानम विमुक्तौ स्नानम आचरित। कहते हैं कि स्पर्श काल में स्नान इत्यादि करके, अर्थात गंगा जी में बैठ करके, अथवा आपने जो साधन ध्यान का केंद्र है, अपने एक सुख आसन पर बैठ करके जप करना चाहिए, और मध्य हो देवताओं का अर्चन करना चाहिए जब मध्यमान खंड ग्रास होता है। फिर जब मोक्ष हो जाता है, उसके बाद स्नान इत्यादि करके दान इत्यादि का कार्य करना चाहिए। तो इसका बड़ा ही पुण्य लाभ मिलता है। अगर जिसके भी कुंडली में चंद्रमा जो है कमजोर हो, उसके लिए, चंद्रमा के लिए उनको चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जप करना चाहिए, अर्थात जो सिद्धि अथवा गुरुमुख के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका उन मंत्रों का जप करने से तुरंत सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु अगर बात की जाए पांडे जी, जिस प्रकार की जो चीजें कितना अहम है चंद्र ग्रहण, हमने बात करी, परंतु क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या 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 परहेज करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान? क्योंकि विभिन्न जो भ्रांतियां हैं उसके मद्देनजर विभिन्न चीजें सामने आती हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। परंतु जो हमारे पद्धति कहती है, जो वैज्ञानिक दृष्टि कहती है, उसके अनुसार इस चंद्र ग्रहण का जो काल होता है, आपने 3 खंड बताया इसके, उन तीनों खंड के दौरान क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए? जब हमारा चंद्र ग्रहण होता है, या कोई भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो चंद्र ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पूर्व जो है मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। या और उसके बाद वैसे सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जो है, सामान्य जन जो है, वह अपने जो भी कार्य हैं वह जब ग्रहण काल से 4 घंटे पूर्व से सूतक का वह पालन करता है। लेकिन इन जो विशेष परिस्थितियों में ध्यान, अर्चन और जप इत्यादि कार्य करना चाहिए।
और सूर्य की किरणें, चंद्र की जो किरणें हैं उनसे बचना चाहिए। अर्थात जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र की जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं उन किरणों से परहेज करना चाहिए। विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो उस गर्भस्थ शिशु है उसके स्वास्थ्य पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। जी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी कोई भी कच्चा भोजन है, पका हुआ ना है, तो उसको उसमें तिल और कुशा जो रख दिया जाता है और तुलसी जी। पत्र रख देने से उसकी शुद्धता रहती है। और जो पका हुआ अन्न है उसको जो है कि उसमें तुलसी पत्र इत्यादि रख देना चाहिए, तो जिससे वह खराब नहीं होता है। और जी। जब इन समयों में विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि बाहर ना निकलें और अपने आप को उपासना करें, साधना और उपासना तो के तमाम द्वारा तमाम अपने उपायों आप का को ध्यान रखना अपने चाहिए आध्यात्मिक शक्ति और तमाम चीजों के मद्देनजर पौराणिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो चंद्र ग्रहण है वो एक अहम माना जाता है हमारी संस्कृति में, हमारी मान्यताओं में। सभी जानकारियों के लिए शुक्रिया सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत।